उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग की ओर से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी सहित कई उपकरण किए गए वितरण। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की ओर से सैंडिस कंपाउंड स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी सहित दिव्यांगजनों को काम में आने वाले अन्य उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने हरी झंडी दिखाकर दिव्यांगजनों को दिए गए ट्राईसाइकिल को रवाना किया। दिव्यांगजनों के बीच इसे वितरण किया गया है। आज 59 लाभार्थियों ने ट्राईसाइकिल के लिए आवेदन दिया था, जिन्हें ट्राईसाइकिल दिया जा रहा है। वहीं कोई अन्य दिव्यांगजन ट्राईसाइकिल लेना चाहेंगे तो उनका कागज आज लेकर उन्हें जांच कर तुरंत ट्राईसाइकिल दिया जाएगा। होमगार्ड में असफल हुए अभ्यर्थियों ने समाहरणालय परिसर के पास घंटों किया हाई वोल्टेज ड्रामा। एसडीओ धनंजय कुमार ने डांट फटकार लगाकर प्रदर्शनकारियों को किया समाहरणालय परिसर से बाहर। होमगार्ड में असफल हुए अभ्यर्थियों ने समाहरणालय गेट के पास घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा किया। सभी पदाधिकारियों को आने और जाने में घंटों मशक्कत करनी पड़ी। तभी कुछ देर बाद एसडीओ धनंजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को डांट डपट करते हुए समाहरणालय मुख्य द्वार को खाली करवाया। समाहरणालय का गेट जाम कर प्रदर्शन करते प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारी फाइल है, अभी तक क्यों पेंडिंग है, हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए। इन लोगों की मांग है कि होमगार्ड की बहाली में कई फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए थे, जिन्हें उत्तीर्ण होने के बाद भी हटा दिया गया था, जिसके बाद सीट खाली हुई है और यह लोग मांग कर रहे हैं कि इन्हें खाली जगहों पर बहाल किया जाए। इसको लेकर पिछले कई दिनों से यह लोग समाहरणालय का चक्कर काट रहे थे। वहीं आज जिलाधिकारी से मिलने के बाद यह लोग धरने पर बैठ गए, जिसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी और काफी संख्या में पुलिस बल के द्वारा इन्हें यहां से हटा दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन है उनके अनुसार कार्य किया गया है। इन लोगों को कोई बहला फुसलाकर माहौल खराब करने की कोशिश करा रही है, जिसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। बीएड के छात्रों ने जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने की मांग को लेकर किया जमकर हंगामा। शुक्रवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बीएड पार्ट 2 के छात्रों ने अपने रिजल्ट घोषित करने और मौखिक परीक्षा की तिथि बार बार बदलने को लेकर कुलपति कार्यालय के समक्ष जोरदार नारेबाजी के साथ धरना प्रदर्शन किया। वहीं कुलपति के अनुपस्थित रहने के कारण बीएड के छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने और मौखिक परीक्षा जल्द से जल्द लिए जाने की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। वहीं बीएड के छात्र रितु राज ने बताया कि भागलपुर विश्वविद्यालय के द्वारा मौखिक परीक्षा की तिथि बार बार बदले जाने से हम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम सभी छात्र बिहार के अलग अलग जिलों से परीक्षा देने आते हैं और अचानक मौखिक परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया जाता है, जिससे हम लोगों को काफी परेशानी होती है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यदि जल्द से जल्द मौखिक परीक्षा लेकर रिजल्ट घोषित नहीं करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर परीक्षा नियंत्रक बीएड के छात्रों को समझाते हुए जल्द से जल्द मौखिक परीक्षा लेकर 24 नवंबर तक रिजल्ट घोषित करने का आश्वासन दिए। तब जाकर छात्रों ने हंगामा समाप्त किया। कलिंगा सेल्स दुकान पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा चिपकाई गई नीलामी की नोटिस। भागलपुर के कचहरी चौक स्थित कलिंगा सेल्स दुकान पर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा नीलामी का नोटिस चिपकाया गया। कलिंगा सेल्स के मालिक एनवी राजू के द्वारा बैंक से लोन लिया गया था और उसे उन्होंने नहीं चुकाया। इसको लेकर बैंक के द्वारा कई बार नोटिस दिया गया और फिर मामला कोर्ट में चला, जिस पर वह पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने नीलामी का आदेश जारी कर दिया। नीलामी 29 नवंबर को की जाएगी, जिसको लेकर प्रतिष्ठान में नोटिस चिपका दिया गया है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिवक्ता केशव कुमार झा ने बताया कि एनवी राजू
उड़ीसा के रहने वाले हैं। इनके सृजन घोटाले में भी संलिप्त होने की बात सामने आई है। गौरतलब हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से 69,72,000 रुपए का लोन उन्होंने लिया था। वहीं 3 प्रॉपर्टी मॉर्गेज, जिसमें 2 प्रॉपर्टी बिक चुका है और 1 प्रॉपर्टी बची हुई है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। बिहार व झारखंड की महिला चिकित्सकों का 3 दिवसीय सेमिनार के पहले दिन उद्घाटन सत्र का हुआ आयोजन। बिहार व झारखंड की महिला चिकित्सकों का 3 दिवसीय सेमिनार के पहले दिन उद्घाटन सत्र का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम 11 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर को आयोजित होना है, जिसमें से 11 नवंबर को सर्जरी डिपार्टमेंट में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। वहीं 12 और 13 नवंबर को वैज्ञानिक सत्र का आयोजन किया गया है। गौरतलब हो कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े समस्याओं को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों से आए महिला डॉक्टरों का 3 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सहित कई चिकित्सकों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले सेमिनार में बिहार, झारखंड के साथ साथ देश के कई राज्यों से महिला चिकित्सक यहां पर पहुंची हुई हैं, जिसमें महिलाओं को होने वाले रोगों को लेकर सेमिनार की चर्चा की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एनीमिया सहित कई बीमारियों के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर में होने वाले इस सेमिनार से जहां डॉक्टरों को भी इलाज को लेकर कई नई जानकारियां मिलेंगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर रेखा झा के डॉक्टर रोमांस यादव, डॉक्टर कविता वर्णवाल, डॉक्टर ऋचा शर्मा, डॉक्टर अंजना प्रसाद के अलावे दर्जनों चिकित्सक मौजूद थे। बाहर से आए पीसी महापात्र आने इस सम्मेलन में आए चिकित्सकों को कई टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि नई नई उपलब्धियों को जानना ही हमारी सफलता है। विस्कोमान भवन में मशीन खराब रहने पर सैकड़ों किसानों को 3 दिन से नहीं मिल रहे यूरिया खाद। किसानों को समय पर यूरिया खाद नहीं मिलने पर सैकड़ों किसानों के फसल होंगे बर्बाद। भागलपुर सुल्तानगंज के विस्कोमान भवन में किसानों को 3 दिन से यूरिया खाद नहीं मिलने पर किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। वहीं मिरहट्टी के किसान, महिला एवं किसानों ने बताया कि 3 दिन से यूरिया खाद के लिए विस्कोमान भवन का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को यूरिया खाद नहीं मिल रहा है। विस्कोमान भवन के मैनेजर द्वारा यूरिया खाद की कालाबाजारी की जा रही है। वहीं विस्कोमान भवन के मैनेजर ने बताया कि मशीन खराब है, इसलिए किसानों को खाद नहीं दे पा रही है। मशीन ठीक होने पर यूरिया खाद दिया जाएगा। वहीं कृषि पदाधिकारी अजय मनी ने बताया कि किसानों को कल शाम में यूरिया खाद दिया गया है। क्या कारण है कि किसानों को खाद क्यों नहीं दिया जा रहा है, पता लगा रहे हैं। खाद के कालाबाजारी के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया गया, जिससे किसानों को खेतों में फसल रोपने में काफी परेशानी हो रही है। अगर यूरिया खाद किसानों द्वारा खेत में नहीं देने पर किसानों के फसल बर्बाद हो सकते हैं। वहीं विभाग के द्वारा विस्कोमान में एक ही मशीन दिया गया है, जो बार बार खराब होते रहता है। अगर विभाग के द्वारा मशीन में बढ़ोतरी नहीं की गई तो किसान के फसल बर्बाद हो जाएंगे। राज्य दफादार चौकीदार संघ ने अपनी मांगों को लेकर किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। भागलपुर समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर राज्य दफादार चौकीदार संघ की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। इन लोगों का कहना है कि बिहार चौकीदार संवर्ग 2019 को वापस लिया जाए। वहीं इन लोगों का कहना है कि 1990 में इन लोगों को सरकारी कर्मचारी बनाया गया, जिसमें आश्रितों को बहाल करने की बात थी और पहले भी आश्रित की बहाली होती थी और अभी भी हो रही है, जबकि नियमावली 14 बनने के बाद भी आश्रितों की बहाली हो रही है। लेकिन बीच के समय में आश्रितों की बहाली नहीं हुई, जिसको बहाल करने की मांग यह लोग कर रहे हैं। वहीं इन लोगों का कहना है कि नियमावली 19 बना देने से कुछ काम एसपी के पास और कुछ काम डीएम के पास होता है, जिससे इन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को जिलाधिकारी के अधीन रखा जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। वहीं इन लोगों का कहना है कि 6 दिसंबर को ये लोग पटना में बिहार सरकार को अपनी मांगों के समर्थन को लेकर घेराव करेंगे। जगतपुर झील के पास किया गया पक्षियों व जीवों का सर्वे। भागलपुर वन पदाधिकारी भरत चिंतापल्ली के नेतृत्व में एक टीम ने
जगतपुर झील आए पक्षियों और अन्य जीवों का सर्वे किया। वन क्षेत्र पदाधिकारी पृथ्वीनाथ सिंह, पक्षीविद अरविंद मिश्र, डॉक्टर संजीत कुमार, जगतपुर के मुख्य प्रतिनिधि प्रदीप यादव, वनरक्षी अमन कुमार और पूनम कुमारी के साथ जगतपुर गांव में बनाई गई इको विकास समिति के सदस्य भी थे। टीएफओ ने कहा कि जैव विविधता की गणना की जा रही है। यहाँ कुछ नई प्रजाति के पक्षी, तितलियां और कीड़े देखे गए हैं। नया व्याघ्र पतंग प्रजाति का भी पक्षी देखा गया। यहाँ जलकुंभी से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। मगरमच्छ और घड़ियाल गंगा नदी में बढ़ना सामान्य और प्राकृतिक बात है। इसे सकारात्मक रूप में देखना चाहिए। सर्वे में पाया गया कि डॉल्फिन की संख्या में भी वृद्धि हुई है। यदि डॉल्फिन की संख्या बढ़ रही है तो कई छोटे जीवों की संख्या में भी वृद्धि हुई होगी। स्थानीय लोगों की सहायता से डॉल्फिन को पूर्ण संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा में जाल न लगाए, यह कानूनन अपराध है। पक्षीविद अरविंद मिश्र ने जगतपुर पर्यावरण की दृष्टिकोण से एक धरोहर है, सरकार को इसे संरक्षित करना चाहिए। अभी 7 प्रवासी पक्षियों को देखा जा रहा है। यह 165 प्रजाति के पक्षियों को देखा गया है। एक यात्री पटरी के बीचों बीच पेट के बल लेटा रहा और ऊपर से मालगाड़ी गुजर रही थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब हो रहा है वायरल। सच ही कहा गया है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। यह कहावत चरितार्थ हुआ भागलपुर के कहलगांव स्टेशन पर, जब एक यात्री प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरी पार करते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहा था। तभी अचानक से काफी तेज गति से मालगाड़ी आ गई और वह व्यक्ति पटरी के बीचों बीच गिर गया। फिर उसने तुरंत ही अपना दिमाग लगाते हुए पेट के बल सो गया और राम राम जपने लगा। युवक पटरी के बीचों बीच सोया था और उसके ऊपर से मालगाड़ी गुजर रही थी। भागलपुर के कहलगांव स्टेशन का यह खतरनाक वीडियो देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शॉर्टकट मारने के चक्कर में बुरी तरह फंसा एक यात्री, बाल बाल बची जान। बताया जा रहा है कि 1 नंबर प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म अपनी गाड़ी पकड़ने जा रहा था शख्स। मालगाड़ी के नीचे से निकलने की कर रहा था कोशिश, तभी खुल गई मालगाड़ी। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक यात्री रेल पटरी के बीच पेट के बल लेटा हुआ है और उसके ऊपर से मालगाड़ी गुजर रही है। किसी तरह उसने बचाई अपनी जान। निकलने के बाद ली उसने लंबी सांस। थोड़ी सी चूक से जा सकती थी जान। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि भगवान ही बचाने वाला है इस युवक को। अगर वह पेट के बल नहीं लेटा होता तो शायद कहलगांव स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हो जाता। वह अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए पटरी के बीचों बीच लेटकर भगवान का नाम लेता रहा और मालगाड़ी पास हो गई। किसी तरह उसकी जान बची, हालांकि उसे एक खरोच तक नहीं आई। वायरल वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति पटरी के बीचों बीच पेट के बल लेटा हुआ है वह काफी धैर्यपूर्वक लेटा था। जब ट्रेन क्रॉस कर गई तब जाकर वह ऊपर उठा और लंबी सांस लेते हुए भगवान को याद किया। उसके लिए शायद यह नया जन्म से कम नहीं था। कहलगांव स्टेशन पर इस तरह का वीडियो वायरल होना साफ तौर पर रेल प्रशासन और व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। अगर वहाँ की प्रशासन चुस्त व मुस्तैद रहती तो शायद यह व्यक्ति नीचे प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर दूसरी तरफ नहीं जाता। यात्रियों के लिए सीढ़ी और पुल बना हुआ है, उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन यह व्यक्ति नीचे से ही चला गया। शायद कोई देखने वाला नहीं था, इस कारण से ऐसा किया। इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।